विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार, भंड कुमार, भंड कुमार, भंड कुमार। हमारे महानायक भंड कुमार। ये किसका स्वर था? कोई अन्य भी है क्या यहाँ? क्या तुम्हें भी कोई स्वर सुनाई दिया मित्र? किसी को देखा तुमने? नहीं मित्र, न मैंने कुछ सुना न मैंने कुछ देखा। और अभी आपके द्वारा यही तो उत्पन्न हुआ हूँ मैं। संसार के भिन्न स्वर और दृश्य मैं तभी पहचान सकूंगा जब उन्हें देखने और सुनने में आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, तुम्हारे शरीर की रचना कर तुम्हें प्राण भी दिए हैं मैंने, तो अब अन्य जीवों के समान स्वयं संसार को देख समझकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। गणेश जी की सहायता के बिना तो मैं एक सामान्य जीव बन के ही रह जाऊंगा। उनके सम्मान मुझे शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो पाएंगी? नहीं मित्र, कुछ समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे जीवन दिया है आपने, इसलिए मेरा मार्गदर्शन तो आपका ही उत्तरदायित्व है। आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरे ईश्वर हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूँ, इसीलिए मुझे मित्र ही पुकारो। एक मित्र का साथ पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा सृजन किया, क्योंकि किसी के पास भी मुझसे बात कर मेरी जिज्ञासा शांत करने का समय ही नहीं था। मैं तो आपके प्रत्येक बात सुनना चाहता हूँ, किंतु ज्ञात नहीं आप ही मेरा साथ क्यों ठुकरा रहे हैं। मित्र भी कहते हैं मुझे और मेरे साथ भी चलना नहीं चाहते हैं। चलिए ना, अपने सबोध मित्र के साथ चलकर मुझे संसार से इतना तो परिचय करा दीजिए जिससे मुझ में जीवन जीने का विश्वास जागृत हो सके। अच्छा, आप मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। किसी प्रकार इस विशाल संसार में अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रुको, मित्र, निराश मत हो मित्र। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मात्र एक प्रहर, अर्थात आज सूर्यास्त तक। उसके उपरांत मुझे नाना जी के निवास लौटना होगा। उचित है मित्र, चले? अवश्य। आपसे शरीर प्राप्त किया, फिर जीवन भी प्राप्त किया, किंतु अभी तो बहुत कुछ शेष है। सर्वशक्तिमान जो बनना है मुझे, इसलिए जब तक आपसे अनेकों शक्तियां नहीं प्राप्त करूंगा, आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ। अब मित्रता का इतना लाभ उठाना तो चलता है ना। मैंने इसे अपने साथ ले जाना स्वीकार तो कर लिया है, फिर भी मेरे मन में यह कैसा संशय है इसके प्रति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महानायक भंड कुमार गणेश जी की सहायता से अपार शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली महासुर बन जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने पर भी कैसा अबोध होने का ढोंग कर रहा है कुटिल भंड कुमार। उन्हें मित्र पुकार कर प्रथम पूज्य गणेश की मित्रता के सरल भाव को जागृत कर अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ये। देवी, पथभ्रष्ट संतान अधिक समय तक अपने माता पिता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब स्वयं एक पिता भी अपनी भटकी हुई संतान की सहायता करने से अस्वीकार कर देता है, ताकि वो संतान भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीख प्राप्त कर उचित मार्ग पर लौट सके। गणेश अपनी रचना के प्रति
माता पिता का ही दायित्व निभा रहा है, किंतु ये भंड कुमार गणेश जी का अनुचित लाभ तभी तक उठा सकेगा जब तक गणेश उसकी वास्तविकता समझकर उसकी सहायता करने से अस्वीकार नहीं कर देता। और स्वयं भगवान द्वारा ऐसा करने का एकमात्र परिणाम हो सकता है एक बहुत बड़ी सीख का सामना करना। और उचित तो यही होगा कि गणेश की सीख से भंड कुमार अपनी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आए। मित्र, संसार में सर्वप्रथम हमारा परिचय देवी प्रकृति से ही होता है, जो एक माता के समान हमें अपने आंचल में आश्रय देती हैं और हमें जल, वायु, पुष्प, फल और जीवन जीने हेतु सब कुछ प्रदान कर हमारा लालन पालन करती हैं। मित्र, और इतना सब कुछ करने पर भी हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। अद्भुत। देखा तुमने, तुम्हारे मुख में स्वतः प्रवेश करने वाली इस मधु की बूंद ने भी प्रमाणित कर दिया कि देवी प्रकृति बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्रदान कर देती हैं। और उनके इस आचरण से हमें जीवन के प्रथम धर्म निस्वार्थ भाव से देने की सीख प्राप्त होती है। वो क्या है वहाँ? वो एक पुष्प है मित्र, जो सर्वाधिक सुंदर पुष्प पद्म के ही समान है। बहुत ही आकर्षक है ये। सावधान मित्र, उस पुष्प के साथ कांटे भी है। अद्भुत है ये कांटे। आकार में छोटे होने पर भी किसी को इतना बड़ा कष्ट देने में सक्षम है ये कांटे। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें देवी प्रकृति के समान दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने की धर्म की सीख दे रहा था, और तुमने उसके विपरीत प्राप्त कर लिया ना इस पुष्प को, तो क्या बुरा किया मित्र? क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाला होगा तभी तो देने वाले का महत्व होगा। ये तो चलता है ना। कितने अबोध हो तुम। जिसे तुम प्राप्त करना समझ रहे हो वो छीनना है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो स्वेच्छा से दिया जाए उसे प्राप्त करने का अधिकार तो है हमें, छीनने का नहीं। एक पुष्प स्वेच्छा से अपनी सुगंध और सौंदर्य हमारे साथ बांटता है, जिनका आनंद हम अवश्य ले सकते हैं, किंतु उस पुष्प को पौधे से विलग करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। प्रतीत होता है मेरी डांट सुनकर इसे अपनी भूल का आभास हो गया है, और है भी तो कितना छोटा। कदाचित मैंने ही कुछ अधिक कठोरता दिखा दी, इसलिए ये उदास हो गया, किंतु इससे ये निश्चित है कि अब ये ऐसी भूल कदापि नहीं करने वाला। क्या किया तुमने? एक कोमल पुष्प को इतना कष्ट क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था हमें इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको कितना और सुंदर बना दिया।
पुष्प को कांटों से छलनी कर उसकी सुंदरता में वृद्धि का आभास हो रहा है इसे। अर्थात ये तो इसके मूल स्वभाव में निहित दुष्टता का ही संकेत है। मित्र, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम उसके विपरीत ही समझ रहे हो। ये आनंद नहीं, क्रूरता है, जो अच्छाई की नहीं, दुष्टता का परिचय देती है। आप मुझे इतने तीव्र सर में उलाना क्यों दे रहे हैं मित्र, जिससे आप पाठ पीड़ा हो रही है मुझे। अब आप ही बताइए, इसमें क्या दोष है मेरा? मेरा सृजन तो अभी अभी हुआ है ना, तो अच्छाई और बुराई का भेद ज्ञात करने का समय कहाँ मिला मुझे? अब आप जो भी सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। अब एक नवजात बालक से इतनी भूल तो चलती है ना। ये तो उचित कह रहा है, इसका सृजनकर्ता तो मैं ही हूँ, इसलिए इसे अच्छाई और बुराई का भेद सिखाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। मुझे इसके जीवन में सुपथ पर चलने का मार्गदर्शन करना होगा, अन्यथा अभी इसके स्वभाव की जो झलक मुझे दिखाई दी है, ये तो उसे ही अपना व्यवहार बना लेगा। इसलिए मुझे इसे अच्छाई का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम पूज्य गणेश जी तो दुष्टता को ही अच्छाई सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई कुम्हार एक पके हुए मिट्टी के पात्र के बिगड़े हुए आकार को सुधारने का प्रयास कर रहा हो। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई का भेद अवश्य सिखाऊंगा। आओ मित्र, अब दुखी मत रहो, मेरे साथ चलो। अच्छा, उचित है। सर्वप्रथम अच्छाई को पहचान कर उसे अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में आत्मसात करना सीखो। और मित्र, क्रूरता को पहचान कर उससे सदा दूर रहो, क्योंकि वो व्यक्ति के भीतर छिपी दुष्टता का ही प्रतीक है। यदि क्रूरता दुष्टता की प्रतीक है, तो हम संसार के महानतम दुष्ट के अनुयायी हैं। ये अचानक कहाँ अदृश्य हो गए ये दोनों? ये आप मुझे कहाँ ले आए मित्र? भूमि के उस भाग पर जहाँ भूमि देवी भोजन उत्पन्न करती हैं। यहाँ से ही तुम्हारी अच्छाई की शिक्षा आरंभ होगी। यहाँ से? यहाँ कौन सीख देगा मुझे? पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, अर्थात इन्हीं पंच महाभूतों से उत्तम आचरण का ज्ञान प्राप्त कर हमें इनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तुम्हारी प्रथम सीख तुम्हें पृथ्वी से प्राप्त होगी। ये पृथ्वी, ये लाचार पृथ्वी वाला मुझे क्या सिखा सकती है? दया, दया और सहनशीलता, पृथ्वी के ये दो महान गुण तुम्हारे भीतर अच्छाई जागृत करने के लिए अति आवश्यक हैं। तुमने माता पृथ्वी को अपने पांव से कुचलकर उन्हें कष्ट दिया, किंतु तुम्हारी इस क्रूरता को सहन करने पर भी तुम्हें अपनी दया से दूर नहीं किया उन्होंने। तुमसे अपने ऊपर स्थित रहने का अधिकार नहीं छीना। और इतना ही नहीं मित्र, वो तो अभी भी तुम्हें और बहुत कुछ प्रदान करेंगी। ये देखो मित्र, फसल,
अर्थात भोजन। माता पृथ्वी सदैव अपने धर्म का पालन करती हैं। हम उन्हें जो घाव देते हैं वो उन्हें स्वयं ही भर लेती हैं और अपने कष्ट की चिंता किए बिना निरंतर हमें भोजन प्रदान करती हैं, जो दया और सहनशीलता का उच्चतम उदाहरण है। दया और सहनशीलता तो मूर्खता है। यहाँ वास्तविक सीख तो ये है कि लाचार को जितना प्रताड़ित करोगे उससे उतना ही लाभ उठा सकोगे। आओ मित्र, अब तुम्हारी अगली सीख के लिए हमें आगे जाना है। चले मित्र। ये असुर तो अच्छाई के उदाहरण से भी बुराई की ही सीख प्राप्त कर रहा है। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। गणेश जी से सुधारने का कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, किंतु ये कदापि नहीं सुधरेगा। इस वायु प्रवाह का आभास करो मित्र। अपनी दूसरी सीख मुक्त पवन से प्राप्त करो मित्र, जिसका मुक्त प्रवाह सर्वत्र व्याप्त रहता है, जो किसी भी जीव जंतु पौधे आदि में कोई भेदभाव नहीं करती। जीव छोटा हो अथवा बड़ा, समानता के भाव से सभी के जीवन को प्राणवायु प्रदान करती है। इसलिए पवन से हमें निष्पक्ष भाव से सभी की सहायता करने की सीख प्राप्त होती है। पवन से तो एक ही सीख प्राप्त हुई है मुझे। मुक्त रहो, सर्वत्र विचरण करो और जब इच्छा हो तो भवंडर बनकर सर्वनाश कर दो। आओ मित्र। चलो मित्र, अब आगे प्रस्थान करते हैं। और अब अच्छाई से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण जो तुम्हें इसी आकाश से सीखना होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आकाश की सीमा ही अनंत विस्तार तो हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, क्योंकि आत्मा भी तो अनंत ही है। और जिस प्रकार आकाश में मेघों के छटने पर आकाश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक मोह बंधन रूपी मेघों के छटने पर आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा से एकीकार हो सकती है। अर्थात आकाश से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि ईश्वर की संपूर्ण रचना एक ही है। तुम ब्रह्मांड के भाग हो, तो समस्त ब्रह्मांड तुम में ही समाहित है। आकाश के अनंत विस्तार से यही सीख प्राप्त हुई है मुझे कि समस्त सृष्टि में एक ही राजा का अनंत साम्राज्य होना चाहिए और वो साम्राज्य मैं ही स्थापित करूंगा। जो स्वयं प्रथम पूज्य गणेश द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने में अक्षम है, उससे भला क्या आशा की जा सकती है। इसीलिए इस बालक भंड कुमार के आचरण में किसी सुधार की कोई संभावना नहीं है। गणेश तो उसे सभी उत्तम गुणों की सीख दे रहे हैं और वो उनके अर्थों का अनर्थ कर उनके उत्तम सीखों से बुरा ही आत्मसात कर रहा है। माता पराशक्ति ने
सर्वथा उचित कहा था। नियति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। न तो ये भंड कुमार स्वयं में कोई परिवर्तन लाएगा और न ही सृष्टि का वो संकट टलेगा जो ये अधर्मी उत्पन्न करने जा रहा है। अब तो यही उचित होगा कि गणेश जी इसकी वास्तविकता को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये मुझे किस प्रकार के अनिष्ट का आभास हो रहा है? चले मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ और गुण एवं ज्ञान से भरे प्राकृतिक उपहारों से परिचित करवाता हूँ। आओ। मित्र भंड कुमार, चौथा गुण तुम्हें जल से सीखना है। जल के समान परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को किसी भी आकार में ढालकर अपने मार्ग की बाधाओं पर विजय पाकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखो और दूसरों की मलिनता को दूर कर उन्हें पवित्र करना भी सीखो। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा कि जैसे जल सभी स्थानों पर पहुंच सकता है तो मलिनता भी सर्वत्र फैल सकती है। आओ मित्र। मित्र भंड कुमार, भयभीत मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें यहाँ अग्नि से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, अपितु एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी तुम्हें। अग्नि जिसका स्पर्श करती है उसे अपनी पावन ऊर्जा से सुधार कर पवित्र बनाती है, क्योंकि जो जल में नहीं घुलता, वायु से प्रभावित नहीं होता, उसे एकमात्र अग्नि ही अपने भीतर समाहित कर नवीन रूप प्रदान कर सकती है। नहीं मित्र, आपकी ये सीख भी उचित नहीं, क्योंकि अग्नि तो यही सिखाती है कि जो भी तुम्हारे निकट आने का दुस्साहस करे उसे भस्म कर उसका अस्तित्व ही मिटा दो। चले मित्र। चलो। मुझे आशा है कि अब तुम अच्छाई का ज्ञान प्राप्त कर अच्छाई और बुराई में भेद कर सकोगे और अपने जीवन में सदा अच्छाई का पालन करोगे। अच्छाई और हमारे महानायक? चिंता मत कीजिए मित्र, मैं आपकी सीख भली भांति समझ गया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि उन सीखों का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु यदि कुछ नहीं समझ सका तो चलता है ना। और वैसे भी जब उधर भोजन से रिक्त हो तो कहाँ पूर्ण बात समझ आती है। ओह हाँ, भोजन, मैं ये कैसे भूल गया कि तुमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है। वहाँ देखो मित्र, वहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त आहार है। रंग कुछ हरा अवश्य है, किंतु उसका स्वाद अत्यंत उत्तम होगा। आहार, स्वादिष्ट तो अवश्य होगा ये, और मुझे इसके हरे रंग से कोई समस्या नहीं है।
मुझे तो ये अत्यंत रस भरा भी प्रतीत हो रहा है। तो फिर प्रतीक्षा क्यों करें? वैसे भी वो वृक्ष से पृथक होने ही जा रहा है, तो उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए हमें। मित्र, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। कहाँ गया ये? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने तो अपना आहार ही प्राप्त किया। तुम्हें ज्ञात भी है तुमने क्या किया है? हाँ? मेरे द्वारा दी गई सभी सीखों के विरुद्ध जाकर निर्दयता से एक निर्दोष जीव की हत्या कर उसे निगल लिया तुमने। ये क्या किया तुमने भंड कुमार? आप मुझसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं मित्र? जैसे आपको ये हरे और लाल आम के फल भाते हैं, वैसे ही मुझे वो हरे और लाल पक्षी तो चलता है ना? नहीं, नहीं चलता है। ऐसे निर्दोष जीव की हत्या करना सर्वथा पाप है। किंतु आपने ही तो सीख दी थी कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड का भाग हूँ, और उसी प्रकार इसमें जो भी है वो मेरा भाग है, सब एक ही है। तो यदि मैंने उस पक्षी को अपना आहार बना लिया तो क्या बुरा किया? अपने ही एक भाग का भोजन किया मैंने। वो पक्षी ब्रह्मांड का एक सजीव भाग था, उसका एक स्वतंत्र जीवन था, और ऐसे निर्दोष जीव की हत्या पाप है। तुमने अभी मुझे वचन दिया था कि तुम मात्र अच्छाई के पथ पर चलोगे, और अभी ऐसा घोर पाप करने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा भंड कुमार? किंतु इसमें क्या दोष है मेरा मित्र? आपने तो मात्र इतना ही बताया था अच्छाई क्या होती है, पाप क्या होता है, उसका ज्ञान कहाँ दिया आपने? तो फिर ध्यान से सुनो, धर्म के जो भी विरुद्ध है वो पाप है। फिर वो वचन भंग करना हो अथवा एक निर्दोष पक्षी का वध हो, और ऐसे पाप करने वाले का मित्र मैं कदापि नहीं बन सकता। मित्र, मैं भी कहाँ किसी का शत्रु बनना चाहता हूँ। मुझे तो सबसे बड़ा शत्रु बनना है, महाशत्रु, अजात शत्रु। जिसके हृदय में अधर्म का अंधकार व्याप्त है, वो प्रथम पूज्य गणेश जी की कोई सीख भला कैसे प्राप्त कर सकता है? वचन भंग करना पाप होता, यही कहा था ना आपने? तो स्मरण कीजिए, आपने सूर्यास्त तक मेरे साथ रहने का वचन दिया था मुझे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आज सूर्यास्त तक। आपने सत्य ही कहा था स्वामी। ऐसा कुटिल कपटी धूर्त ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। अब बहुत अज्ञानी हूँ ना मैं, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया। किंतु आप ही बताइए, यदि आपके मित्र को सबको धीरे धीरे समझ आता है तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? उस पाप से बचने का क्या उपाय है, ये नहीं समझाएंगे उसे? उचित है, मित्र मित्र का साथ नहीं देना चाहता तो मत रुकिए, जाइए गणेश जी। जब मैंने ये पाप किया है तो उसके परिणाम का सामना करने का उपाय भी स्वयं ही ढूंढ लूंगा मैं।
होता है, दंड होता है। किंतु मित्र, मैं दंड नहीं पाना चाहता। तो इस पाप के दंड से कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है? बताइए ना मित्र। उसका तो एक ही उपाय है, पाप का प्रायश्चित। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित भंड कुमार। सर्वप्रथम अपने पाप को स्वीकार कर क्षमा याचना करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। अर्थात यदि किसी से पाप हो गया हो, अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगकर उसका प्रायश्चित कर ले तो वो दंड का भागी नहीं बनता। हाँ, भूल स्वीकार कर क्षमा याचना करने से दंड नहीं, क्षमा दान प्राप्त होता है। क्षमा याचना करने से दंड नहीं, क्षमा दान प्राप्त होता है। क्षमा, मुझसे भूल हुई है। मैं प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सीख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है। कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी। मित्र, मेरी विचार से भूल मुझसे नहीं, आपसे हुई है। देखिए, मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, फिर भी ये नाग मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये तो क्रोध से फुफकार रहा है मुझ पर। इसकी दुष्टता की कोई सीमा भी है अथवा नहीं। अच्छा रुकिए, मैं एक बार और क्षमा याचना करता हूँ। मुझे बोध बालक से भूल होगी नागदेव, इसलिए शांत हो जाइए। मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाहता था, जो शिक्षा मेरे मित्र गणेश जी ने दी है वो उचित है या नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी की सीख को सत्य करने हेतु आपको ऐसा करना ही होगा। मैंने भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की है आपसे, जिसे नकार कर आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। इतना तो चलता है। गणेश जी की सीख को सत्य करने गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। आपने सत्य ही कहा था। पाप होने पर क्षमा मांग लो तो क्षमा दान मिलता है, दंड नहीं। तो पाप हो भी जाए तो चलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का परिचय देता है। और मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं एक मित्र नहीं, दुष्टता का ही सृजन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाएं प्रदान की, तुमने सभी का विपरीत अर्थ समझा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ।
से त्याग कर मत जाइए। मैं वही सीख रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही दिवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? कुछ भूल तो चलती है ना। मित्र, आपके भी तो जीवन के आरंभ में आपसे भी तो कोई भूल हुई होगी। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बेरुपया नहीं तो और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? आरंभ से ही इसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये अबोध होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा नाथ किस प्रकार ये गणेश जी के अतीत की घटना का उल्लेख कर रहा है। आपको तो उन भूलों के बाद भी सुधरने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उचित सीख प्राप्त हुई होगी। आपके मार्गदर्शन के लिए तो आपकी माता थी, आपके पिताश्री थे, आपका परिवार था और ग्रह था, और आपके लिए सीखना समझना कठिन कहाँ रहा होगा। किंतु मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। भस्म से एक निर्जन स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ मैं। कदाचित इसलिए दुर्बुद्धि से ग्रस्त हूँ, किंतु आपका जन्म तो किसी अत्यंत पवित्र स्थान पे हुआ होगा, जो ज्ञान का सरोवर होगा, अच्छाई का ही स्तोत्र होगा। उचित कहते हो तुम। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में सर्वाधिक पवित्र स्थान है, जहाँ मेरे पिता का निवास है, मेरा निवास है, कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैलाश ही जाना होगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए मैंने मना ही लिया आपको। भंड कुमार का कैलाश में प्रवेश सर्वथा अनुचित है। ऐसी दुष्टता का प्रतीक कैलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं। रुको भंड कुमार, मुझे क्यों रोक दिया मित्र? क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि यदि कैलाश में भी तुमसे कोई त्रुटि हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा सृजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है। फिर तुम्हारी उस त्रुटि का भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा, और उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आप ही ने तो कहा था ये महादेव का स्थान है, तो यहाँ कोई भूल, कोई धृष्टता कैसे हो सकती है मुझसे? किंतु यदि छोटी से छोटी कर भी बैठूं, तो मित्र मान के क्षमा कर दीजिएगा। उचित है, उचित है। मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ मैं अत्यंत सावधान रहूंगा। मैं कोई भूल नहीं करूंगा। अब तो चलिए। अवश्य।
ये कैसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे पीछे फेंक दिया? हमारे असुर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे स्वयं गणेश जी के साथ थे। किंतु उस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अवसर हमें कहां प्राप्त होगा? उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है। हम तीनों को तो यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। तो तुम मेरे आहत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्व में सूचित नहीं कर सकते थे? तो ये है महादेव का निवास कैलाश, और भंड कुमार होगा यहाँ का अब नवीन महादेव।